अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और सुनाइए क्या हो रहा है और आप लोग बताइएगा कि मुझे मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अब जो बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपने दिल पर हाथ रख कर और सच सच मुझे अपने बताइएगा कमेंट्स में, क्या ऐसा जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है या गलत है, या अब जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है। क्योंकि जो सगी माँ इस तरह कर सकती है ना, वो कभी यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो वो कर रही है ना, उस बात के लिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि बताएं अपने दिल पर हाथ रख के कि कौन सा तरीका है और क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि मैं हक मेरे लिए बोले, नहीं, हक के लिए बोले, जो सही है उसके लिए मुझे बताएं, कमेंट्स करें मुझे। कल जो भी कुछ हुआ ना, अब जो भी कुछ हुआ, जो अब हमारी माँ हमारे साथ जो कर गई है ना, वो दुनिया को तमाशा दिखा कर गई है, दुनिया ने देखा है। हमारी अम्मी आई, सुबह ही सुबह आकर वो काम पर जाती है। मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, नाइट जॉब करती हैं। वो वहाँ से आई हैं और आकर एक सिर्फ 500 रुपये के ऊपर जो अपनी औकात जिसे बोलते हैं ना, वो जलालत दिखा कर गई हैं। और अभी भी वो मेरी ये वीडियोस देख रही हैं, तो वो भी देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, सारे मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और सबको बोल रही हूँ कि सबको डूब मरना चाहिए, डूबने का मकाम है तुम जैसे लोगों पर। तुम लोगों को शर्म जरा सी पे गैरत है नहीं आ रही, बेटियों का घर बर्बाद करते हुए तुम लोगों को डूब मरना चाहिए ऐसे भाइयों को जो उनको इस बात का तुम लोगों को एहसास नहीं है कि तुम्हारे आगे भी औलाद है, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है। अरे सोचो इस बात को, बेटी क्या है। तुम लोग जब इस बात को नहीं समझ रहे तो फिर लानत है फिर तुम लोगों पर। बहुत इज्जतदार बनते हो, बहुत इज्जत अपनी बना के बैठे हो ना, भाड़ में गई ऐसी, इधर डूब के मरो तुम लोग जाकर कहीं पर। क्या करके गई हमारी माँ, तो मैं बताऊँ मैं आप लोगों को। कल आई हैं मेरी बड़ी बहन का, दूसरी बहन का जो भी यहाँ शिफ्ट हुई है, नहीं है, यहाँ महल्ले में खड़े होकर तमाशा दिखा रहा, उनका घर बर्बाद करने के उसमें थी वो। पूरे महल्ले में खड़े होकर सुबह सुबह तमाशा जो ये कर गई है ना अभी। इनको गैरत नहीं है कि क्या कर, भांजे ने बोल दिया नानू ऊपर आ जाओ, बहन ने बोल दिया ऊपर आ जाओ, अम्मी ऊपर आकर बात कर लो, जो भी बात करनी है ऊपर आकर कर, तुम गाली दे लो, बातें सुना लो, मार लो, चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर घर में बैठ कर बात कर लो। मगर नहीं, हमारी अम्मी इज्जत की बात समझती नहीं है। वो बोलती है इज्जत है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये इज्जत। वो सिर्फ जलालत की जबान समझती है, गंदी जबानें समझती हैं, गंदी जबानें समझती हो। तुम्हें तो इस बात का एहसास नहीं कि जो मैं हरकतें कर जा रही हूँ तुम्हारी औलाद पर क्या गुजरेगी। दामाद है वो, दामाद, तुम सोचो इस बात को। दामाद कितना भी अच्छा हो, दामाद दामाद होता है ना। किया है तुमने ये, वो क्या कर गई हैं। गली में जो गाली गलौज कर गई है ना, वो कोई बताने या बोलने जैसे काबिल नहीं है। वो गालियां गलौज कर गई हैं, वो कुछ बोल कर गई हैं जो अल्फाज नहीं है। एक माँ होती है ना, तवाइफ भी अगर वो होगी ना, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी औलाद भी यही बने। वो उसको उसकी इज्जत की वजह के लिए अपने आप से दूर कर देगी, मगर वो इस तरह की कभी कोई हरकत नहीं करेगी। लेकिन हमारी माँ ऐसा कर रही है, इससे ज़्यादा बढ़कर कर रही है, इससे ज़्यादा कर रही है। और अपनी बहुओं के लिए हम बहनों को वो अल्फाज बोल कर गई है ना, नाउजुबिल्लाह, जो बोलना भी नहीं चाहिए उस तरह के अल्फाज बोल कर गई है। और वो गालियाँ दी है ना कि जो सोच भी नहीं सकते कि एक माँ अपनी बेटी को दे रही है ये गालियाँ। और कहती है कि जो तुम लोग, वो अल्फाज मेरे तो बार दिमाग पे लग रहा है, घूम रहा है दिमाग ये सोच कर कि वो अल्फाज ये बोल कर गई हैं हमें। गली में मेन रोड पे दुनिया तमाशा देख रही थी। जो नई शिफ्ट हुई है, लोगों के क्या राय होगी, क्या सोचोगे कि कौन लोग हैं ये लोग। इनको ज़रा सी गैरत नहीं है, अपनी अपनी इज्जत की तो इनको परवाह है नहीं, तो दूसरों की इज्जत की भी, बेऔलादों की भी इज्जत हुई। कल हमारे बहनों ही ने इतनी बड़ी बात बोल दी हमारे भाई को फ़ोन करके कि आओ और अपनी बहन को इसको यहाँ से लेकर जाओ। जो वो कर गई है ना, कल हमारे बहनों इतने तो साफ साफ बोल दिया फ़ोन करके भाई को कि भाई आओ और अपनी बहन को लेके जाओ, मुझे ये पंचायत है ये ना ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मेरे बेटे की शादी है और मुझे इज्जत से अपने बेटे की शादी में वो निपटानी है। और अगर कल को तुम लोगों की वजह से अगर मेरे बेटे की इज्जत पे या उसकी शादी पर या किसी की बात को लेकर मेरी इज्जत पे या मेरे घर में अगर कोई बात हुई ना,
छोड़ूंगा नहीं एक को। लेकर जाओ इसको यहाँ से। जो भाई, जो माँ एक बेटी को नहीं संभाल सके उसको निकाल कर बाहर खड़ दिया, वो दूसरी को रखेंगे? दूसरी के साथ क्या करेंगे? वो तो इससे भी ज़्यादा करेंगे। और जो कुछ मैं बोल रही हूँ ना, वो सब देख रही हैं और वो सब सुन रहे हैं। जो मेरे अपने हैं ना, जो वो सब सुन रहे हैं और सब देख रहे हैं ना मुझे। तो बताओ ये कौन सी इज्जत है ये? माँ बोलती है मैं माँ हूँ, माँ की कदर क्या करो, माँ का साथ। अरे तुमने ऐसे काम कौन सा किया है माँ वाला? बोलते हैं हाँ माँ है, माँ है, लेकिन कोई तो ऐसा काम किया हो कि जिस पर हम बोले कि हाँ माँ है, हमें ऐसा करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए, ये करना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक को तो दरबदर करके रखा हुआ है तुमने, 3 शादियां करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हें गैरत है या बीबी नहीं है? बीबी तुम सुकून से नहीं बैठी हो, जो आप बड़ी बेटी का घर में बर्बाद करने चली हो। अरे बच्चे बच्चे की नज़रों में ना तुमने अपनी 2 कौड़ी की इन्होंने ना इज्जत कर कर रखी हुई। तुम्हें शर्म और हया नहीं है। और ऐसा भाई को डूब मरना चाहिए जो कह रहा है। तो हमने अम्मी से ज़बान क्यों चलाई? अगर अम्मी सुना देती तो सुन लेती। लाना थे तुम जैसे भाइयों पर। बहनों का घर बर्बाद करने में तुम लोग मिले, वो बजाय अपनी माँ को गलत बोलने के। और तुम लोग अपनी बहन को बोले कि तुम लोगों को शर्म आया है कि नहीं है कि तुम अपनी माँ से ज़बान चला रही हो? अरे डूब के मर जाओ। तुम सोचो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बहन के घर में, तुम्हारे ससुराल बेटी के बहन के ससुरालों में आकर क्या कुछ नहीं करके जा रही? तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है और नहीं होगा। और कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि बेटी वाले हो तुम भी, तुम्हें भी गैरत करो, इस बात का एहसास कर पाओ। तुम्हारी औलाद छोटी है, कल बड़ी होगी तब पूछूंगे। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए तुम पर जो आज हम पर आ रहा है ना। तुम जैसे भाइयों के होते हुए अगर वो वक्त हम पर आ रहा है ना, तो अल्लाह ना करे वो वक्त तुम पर आए। हमारी माँ जैसा लफ्ज़ जिस पर चूमने को दिल करता है, जिस लफ्ज़ को चूमने को दिल करता है, और आज उस लफ्ज़ अल्फा मेरे पास तो नहीं है भाई अल्फाज बोलने के लिए, बहुत बोल ली, लेकिन इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई है। एक नहीं 3 बार हुई है। इनकी अपनी हरकतों की वजह से मेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद किया ना। ठीक है, अब मेरी और अगर अब मेरी बहनों के ऊपर कोई भी आँच आई ना, कसम खाकर बोल रही हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने क्या किया तुमने? तुम्हारी औलाद को इतनी बड़ी बीमारी, दिमाग का जिसका मसला, दौरे पड़ते हैं, इसकी शादियां तुमने 3 बार घर बर्बाद किया। तुमने उसकी बीमारी का एहसास नहीं किया। तुमने कभी उसका इलाज करवाने की तुम्हें तौफीक नहीं। आप लोग खुद मुझे एक बात बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, मुझे सच सच बताइएगा, अपने कमेंट्स में बताएं मुझे कि एक माँ जिसको पता चले कि मेरी बेटी को ये बीमारी है, दो लड़की ज़ात है, दौरे पड़ते हैं, उसका दिमाग का मसला है, कल को उसको अपने घर जाना है, पराई अमानत है, अगर वो कल को उसके ऊपर कोई बात हुई उसकी तबीयत को लेकर, उसकी बीमारी को लेकर, आगे उसके साथ मसला भी हो सकता है, क्या आप लोग उसका इलाज नहीं कराएंगे? उसके लिए नहीं करेंगे? उसका ख्याल नहीं करेंगे? ये सोचकर कि इसको आगे भी जाना है। हमारी माँ ने तो हमें लाइलाज कर दिया हर तरह से, है ये बता दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका तो दिमाग का मसला है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। किस लिए नहीं करवाया? कि इसमें नोट खर्च होंगे, उस पर भी हमें नोट जमा करके उनको देने होते तो वो हमारा इलाज करती। बोलते हमारा बाप है ना, बहुत अच्छा है, बहुत लाखों में एक है हमारा बाप, दूर बैठा है, भले वो हमारे मामला में हमारे साथ नहीं, बीच में नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता कि हमारी माँ ने हमें घर से निकाला, हमारे साथ क्या किया क्या नहीं करी, उसको कुछ भी नहीं पता। वो अपने एक जगह बैठा अपने औलाद और बीवी बच्चों के साथ अगर सुकून से अलग बैठा हुआ है। उसको पता है हमारी माँ की हरकत है, उसकी आदत है ना, उसको सबको पता है, हमारे बाप को सब कुछ उसकी आदतों का पता है। अभी अभी चाहे ना भी बता दें, लेकिन वो इस गंद से अगर दूर है ना तो बहुत अच्छा है। सही है, हमारा बाप दूर है, वो छोड़ दिया ना उसने, दूर बहुत अच्छा किया, चूँकि छोड़ कर ना चला गया, तो मतलब इस गंदगी से तो वो भी चला गया। कि मैं माँ हूँ, माँ की कदर करो, माँ का एहसास करो। अरे किन अल्फाजों में शुक्र अदा करें माँ का, किस में एहसास करें? इस तरह एहसास करें? गली के अंदर खड़े होकर तुम अपनी बेटियों के घर बर्बाद कर रहे हो, उनको गंदी गंदी गालियाँ दे रही हो, उनकी बेटियों को बद्दुआएं दे रही हो। तुम्हें शर्म हया है कि नहीं है? अब थोड़ी छोड़ूंगी मैं, कसम से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक बहुत लिहाज कर लिया, भाइयों का भी, बहुत रिश्तेदारों का भी कर लिया, हर किसी का लिहाज कर लिया। माँ का कर लिया, बहुत कर लिया,
जितना करना था ना उससे कई गुना ज़्यादा किया, बहुत हद से ज़्यादा किया। अब नहीं, अब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करूँगी अब मैं। मेरी बहनों का घर बर्बाद करेंगी ये। मैं मर जाऊंगी मगर इनकी जो ये हरकत है ना, जो ये चाह रही है ना, कभी भी नहीं होने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। जो ये आज मेरी भांजियों पे जो ये इल्ज़ाम लगाती हैं, इतनी बच्चियां हैं जो वो हैं, नानू नानू कहते, ज़बान उनकी नहीं सूखती, जो बच्चे हैं उनको उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुझे तो तुम्हारे मेरे साथ तो तुमने जो किया सो किया, गालियाँ दी, इल्ज़ाम लगाए, बदनाम किया, जो किया। मेरी बीमारी को लेकर दुनिया से पैसा तुमने लूटा, मेरी शादियों को लेकर तुमने दुनिया से पैसा लूटा, हर तरह जगह तुमने, किसी मैयत में, किसी से, पूरे ददियाल में किसी से पैसा लिया तुमने, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को थू थू करते हैं, पूरा ख़ानदान वाले हमारी माँ पे थू थू करते हैं। ये हमारी माँ को नहीं पता, हम लोगों को पता है, हम बहनों को पता है सब कुछ, हमारी माँ को नहीं पता। मगर वो इज्जतदार बनी बैठी है, लानत है इसी इज्जत पे। और दुनिया को बताती हैं, दुनिया को बताती हो कि मैंने अपनी बेटी का बहुत इलाज कराया, बहुत करवाया। अरे शर्म कर लो, शर्म। तुमने दुनिया में अपनी बेटी को बोल दिया कि इसके दिमाग का कोई ऐसा मसला है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये तो बांझ है। तुमने अपनी बेटी को बांझ तक बना दिया दुनिया के सामने कि इसका इलाज करवाना है, इसका इलाज करवा। इलाज के नाम से तुमने पैसे ले लेके दुनिया को खाया और आज मुझे इस हाल पे पहुंचा दिया। सुनकर हैरत हो रही होगी आप लोगों को भी कि ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है सायरा खान, ये क्या बोल रही हो तुम सायरा, तुम्हें पता है तुम क्या बोल। आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है और ये बोल क्या रही है, लेकिन जो बोल रही हो ना, अल्लाह जानता, अल्लाह गवाह है इस बात का कि मैं इसमें एक एक बात की सच्चाई है। मुझसे एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तमाशा ये गली में खड़ी होकर जब ये कर रही थी ना, मुझसे टेंशन की वजह से ना मैं इनकी मूवी नहीं बना सकी, वरना वो मूवी तक मैं आप लोगों को दिखाती और बताती कि ये क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा तमाशा कर गई हैं। और आप लोग बताएं प्लीज़ कि बहुत आप लोग जिस पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, यानी कि आपकी सगी माँ है, नहीं है, सगी माँ है, सगी पैदा किया है उसने हमें। मेरे पास ना अल्फाज नहीं है इनके लिए, बहुत इनके लिए कर लिया, लेकिन अब बात मेरे तक थी ना जब तक, तो मैंने बर्दाश्त किया था और अब नहीं करूँगी। बात अगर मेरी बहनों की इज्जत पे आ रही है, उनका घर बर्बाद होने पे बात आ रही है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसमें मेरी बाप हो, भाई हो या मेरी माँ हो। अपनी बहुओं के पीछे इन्होंने हमें वो गालियाँ दी है ना, जिसे सुनकर ना कानों को हाथ लगा लिया जाता है, वो गालियाँ इन्होंने दी हैं। लानत है भैया ऐसी माँ की, कदर करो माँ की कदर, ऐसी माँ की कदर करें, जिसकी कदर करनी चाहिए ना, उस माँ की कदर करते हैं। आप लोग भी माँ हैं, आप लोग बताइए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बोलती हूँ मेरे मुंह में खाक कि अल्लाह ना करे अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा दिमाग का मसला हो तो आप लोग परेशान नहीं होंगे? आप लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी के साथ मसला हो रहा है, उसको बीमारी है, बीमार है, चलो वो बीमारी तो एक अलग पे बात है, वैसे अगर बेटी बीमार हो तो आप लोग को नहीं लगेगी कि इसको दिखाएं, इसको क्या हुआ, पर बीमार क्यों रहने लगी है या कमज़ोरी क्यों हो रही है, कुछ भी बात है आप लोग नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? माँ है ना, फिक्र है ना आप लोगों को, करेंगे। लेकिन हमारी माँ ने हमारी एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाया है, बीमारी को ले लो, शादी को ले लो, फैसले को ले लो, घर आबाद और बर्बाद करने को ले लो, किसी भी बात को ले लो, हमारे भाइयों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको बस ये लगता है हमारी बीवियों को कुछ ना बोले कोई। उनको जब फ़ोन करके बताया कि अम्मी ये सब कुछ करके गई है, तो बोले तुम लोगों को जवाब देने की ज़रूरत, तुम लोग जवाब नहीं देते, सुन लेते हो, बोल बाल के खुद ही चली जाती हैं। ताली बजाई हमने कि शाबाश है शाबाश। अपने गिरबान में झाँको और अपने घर में देखो, और देखो तुम्हारे अल्लाह ने एक नेमत तुम्हारे घर में भी दी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कभी उस पर ऐसा वक्त आए, लेकिन आंखें खोल लो, इतने अंधे मत बनो। हक के लिए दो अल्फाज बोल लिया करो, मत वो अल्फाज बोलने पे मजबूर करो कि हम शर्मिंदा है कि हमारे भाई और हमारे माँ ऐसी है। आज जो हमारे अपने जो सुन रहे हैं ना, उनको भी बहुत लग रही होगी कि इस तरह से बोल रही है, इसी ज़बानें चला रही है, इस तरह से बोल रही है। तो भाई जब मैं तो बोलूँगी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना पड़े, मुझे फ़र्क पड़ता है मेरी बहनों के घर से और उनकी इज्जतों से।
मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। मुझे घर से निकाला ना, मुझे घर से निकाल दिया कि इसकी वजह से हमारे घर में ये सब हो रहा है। अब तो मैं वहाँ घर में नहीं हूँ, तो फिर अब ये बेसुकूनी इतनी क्यों? ये तुम्हारी करने का फल है, जो तुम लोग कर रहे हो ना वो हो रहा है। ये मेरा सब्र है जो बर्दाश्त कर रहे हो, और तुम लोगों के साथ हो रहा है, और आगे बहुत होगा। मैं कभी बद्दुआ नहीं देती, अब बोलती हूँ कि हाँ, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया ना, वो उससे ज़्यादा तुम लोगों के साथ होगा। जो मेरी बहनों के साथ तुम लोग कर रहे हो ना, उसे अल्लाह दिखाएगा, वो तुम लोगों को दिखाएगा, बहुत जल्द दिखाएगा, तुम लोग देखना। पता चलेगा। माफ़ नहीं करूँगी किसी को भी। अगर मेरी बहन के घर पे उसके रिश्ते पर आँच आई ना ज़रा सी भी, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर गुजरूँगी, बहुत ज़्यादा कर गुजरूँगी। वो कर गुजरूँगी ना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ध्यान रखना इस बात का। और आप लोग खुद मुझे अपने ईमान से बताएं, जो मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, इतना कुछ बोल रही हूँ, तो मैं इतनी गुस्से में वे कभी भी नहीं बोली, इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ हो रहा था, मैं बर्दाश्त कर रही थी, मेरे साथ होता था। लेकिन आज घर पर मेरी बहनों की इज्जत पे बात आ गई है। इन लोगों ने इस हद तक चले गए ना कि कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये अपनी बेटियों का घर बर्बाद करने के लिए इस हद तक जा सकती हैं। सुतेली को तो मैं बोलूँगा कि सुतेली एक टाइम बहुत अच्छी है, लेकिन ये सगी जिसने पैदा किया वो ये काम कर रही है, शाबाश। दाद देनी पड़ेगी हमें हमारी माँ को। बहरहाल, आप लोग से मैंने अभी जो भी कुछ बातें शेयर की, जो भी कुछ बताया, सो प्लीज़ मुझे अपने ईमान से, अपने एक हक से, उस यानी कि अपने दिल पे हाथ रख के और मुझे बताइएगा, अपनी ईमानदारी से और अपने दिल पर हाथ रख कर मुझे बताइएगा कि एक बेटी के साथ क्या ये सब करना सही है? क्या ऐसा करने में उनको खुशी क्या मिल रही है ऐसा करने में? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मैंने जब भी जो भी कुछ कहा क्या वो सही था? जो हमारे घर वालों ने, मेरी अम्मी ने, भाई भाभीयों ने, जो भी इन लोगों ने किया, क्या वो सही था? अगर हमारा बहनोई हमारी बहन को घर से निकाल देता, उसके बेटे की शादी में 3 महीने हैं, और अगर वो निकाल देता, कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता, वो तो मर जाती, हमारी माँ का कुछ नहीं जाता। बोलती अपनी हरकत अपनी करतूतों से मरी है, वो ये बोलती। बहरहाल, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपसे जो भी कुछ कहा, उसका एक लफ्ज़ सच बता रही हूँ, जो भी कुछ हुआ। और लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो गई, कल टेंशन की वजह से मैं वो जिस तरह अम्मी कर रही थी ना, वो मैं बनाकर मूवी आप लोगों को दिखा नहीं सकी। वो इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल गया। जो मैं झूठ बोलूँ सच बोलूँ, सबको पता चल जाएगा कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। बहरहाल, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।